कि आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो कि 1 लाख या उससे ज्यादा अर्न करते हैं हर महीने, उसके बाद भी वो ये बात करते हैं कि मेरे पास पैसा है ही नहीं। इसका मतलब उनकी प्रॉब्लम उनकी अर्निंग में और इनकम लेवल में नहीं है, उनका सही सिस्टम ना फॉलो करना है। वही हम मिस्टेक करते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ अर्निंग के पीछे भागते हैं। हम ये सोचते हैं कि मैं अपनी अर्निंग को बढ़ा लूंगा, अगले साल में 20,000 रुपया महीना ज्यादा कमाऊंगा, मैं अपना इंक्रीमेंट अच्छा ले लूंगा, जॉब में प्रमोशन ले लूंगा तो आगे बढ़ जाऊंगा। बट एक्चुअल में आपकी जो मनी स्ट्रेटजी है वो सही नहीं होगी तो आप कितना भी अर्न कर लें, आप कभी भी वेल्दी नहीं बन सकते। इस पर्टिकुलर वीडियो में टॉप 5 कंपोनेंट्स की बात करूंगा जिनको आपको फोकस करना है, ताकि आप जिस किसी भी अर्निंग लेवल पर होंगे उसके बाद भी आप अपनी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। तो कौन से 5 कंपोनेंट है, जुड़ रहे हैं हमारे साथ। 5 नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट है, नंबर 1, इग्नोरिंग इन्फ्लेशन। यस, हम लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन को इग्नोर कर देते हैं। हम जैसे जैसे अर्निंग बढ़ती है वैसे वैसे अपनी लाइफ स्टाइल को अपग्रेड करने के पीछे लग जाते हैं। दैट इज साइलेंट किलर। आपको पता ही नहीं चलता कि आपने कितना पैसा अर्न किया और कितना पैसा आपको लाइफ स्टाइल मेंटेन करने में चला गया। सो आपको जब भी इंक्रीमेंट आए या फिर आपकी अर्निंग बढ़े, आपको पहले फोकस करना है कि उसी प्रोपोर्शन में आपको अपनी सेविंग और इन्वेस्टिंग को बढ़ाना है। रिमेनिंग अमाउंट को आप अपने लाइफ स्टाइल को इंप्रूव करने में लगा सकते हैं। नंबर 2, नोट अलाइनिंग मनी इनफ्लो एंड मनी आउटफ्लो। यस, हम इतना फोकस करते हैं कि हमारा इनकम बढ़ने के साथ साथ हम एक्सपेंसेस कैसे बढ़ाएंगे, बट हम इग्नोर कर देते हैं कि टैक्स बढ़ जाएगा। तो जितना आपका मनी इनफ्लो बढ़ता है उससे ज्यादा आप अपने आउटफ्लो को बढ़ा देते हैं, या फिर आप इग्नोर कर देते हैं मनी के आउटफ्लो को। तो आपको उसी तरह से समझना है कि मनी आउटफ्लो मीन्स नॉट गिविंग द राइट डायरेक्शन टू योर मनी। उसके बाद हमें फील होता है कि मेरा पैसा कहाँ गया। तो ये वही चीज है, जैसे कि आप अपने बच्चे को सही डायरेक्शन नहीं देते हो तो बिगड़ जाता है, कहाँ चला जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। सिमिलर वे में अगर आपने अपने पैसे को सही डायरेक्शन नहीं दिया तो वो कहाँ चला जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए स्टार्ट अलाइनिंग योर मनी इनफ्लो एंड मनी आउटफ्लो। यहां से आता है हमारा पॉइंट नंबर 3, दैट इज सिलेक्टिंग रॉन्ग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। हम यूलिप प्लान खरीदते हैं, हम रिटायरमेंट प्लानिंग खरीदते हैं, हम इंश्योरेंस खरीदते हैं जहां हमें इन्वेस्टमेंट का भी बेनिफिट मिलता है। तो कभी भी आपको इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को मिक्स नहीं करना। इंश्योरेंस आपकी सेपरेट नीड है, इन्वेस्टमेंट आपकी सेपरेट नीड है, दोनों को सेपरेट रखना है आपको। बट अनफॉर्चुनेटली हमें गाइड करने वाला कोई नहीं होता है, इसलिए हम मिक्स कर देते हैं। यहां से आता है पॉइंट नंबर 4, डिपेंडिंग ओनली ऑन सैलरी। 100% हम डिपेंडिंग है सैलरी के ऊपर। अगर आपकी जॉब चली जाती है, कुछ लॉस हो जाता है आपकी जॉब में, तो क्या करोगे आप, अपनी फैमिली को कैसे सर्वाइवल दोगे। इसलिए आपको सेपरेट सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना है। यू मस्ट हैव मिनिमम 3 सोर्सेस ऑफ इनकम। इट्स ओके, आपको छोटी सी अर्निंग हो रही, 1,000 रुपये 2,000 रुपये महीना मिल रहा है, बट आपके पास कुछ कुशन तो रहेगा। हो सकता है आपको इंटरेस्ट आए उसको आप फुल टाइम जॉब में कन्वर्ट कर पाए, बट आपके पास मिनिमम 3 सोर्सेस ऑफ इनकम होने चाहिए। यहां से आता है हमारा पॉइंट नंबर 5, दैट इज नॉट ऑटोमेटिक इन्वेस्टिंग फॉर अचीविंग फाइनेंशियल गोल्स। यस, हम कभी भी अपने इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेट नहीं करते। ऑटोमेट कर देना, आपको सिस्टम क्रिएट करना है, बिकॉज सिस्टम वर्क पीपल फेल। आप जहां भी मैनुअली करने जाएंगे आप इग्नोर कर देंगे, आप भूल जाएंगे, आप प्रोक्रेस्टिनेट कर देंगे। बट आपने जब सिस्टम क्रिएट कर दिया, सिस्टम विल स्टार्ट वर्किंग फॉर यू। सो उसके लिए सिंपल स्टेप भी कर सकते हैं आप, एसआईपी करेंगे अपने गोल्स के अलाइन, तब भी आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे, बिकॉज दैट इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि आपके लिए हर महीने ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा और आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में एड ऑन होता जाएगा। सो आपको इन 5 में से कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट लगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल फॉर सच मोर वीडियो। थैंक यू।